Good morning, all the students of class 8. Today I am present here with the remaining part of the lesson The Conquest of the Mount Everest. आपको बताए थे कि माउंट एवरेस्ट एक समय बिल्कुल अनजान चोटी था और लोग उस पर चढ़ने के लिए बहुत अनसूझी पहेली या ऐसे कहिए कि उस पर चढ़ना एक आसमान के तारे तोड़ने का समान था। लोगों के मन में केवल कल्पना रहता था और चढ़ना के बारे में बहुत असंभव कार्य था। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए तकनीकी ने उस पर भी चढ़ना आसान कर दिया। तो संसार में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे थे, जिसकी हम चर्चा भी आप लोग को करते आ रहे हैं और किस तरह से ये दोनों पर्वत के अंतिम शिखर पर पहुंच ही चुके हैं। तो आपको बता रहे थे कि वे लोग जो है साउथ पीक पर पहुंच गए थे और पुनः वहां से अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर दिए थे। दे रीच्ड देयर गोल, वे लोग अपने लक्ष्य पर पहुंच गए थे। दे वेयर ऑन द टॉप ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, वे संसार के सबसे ऊंची चोटी पर थे। दे वेयर ओवरजॉयड, वे लोग बहुत खुश थे। वे लोग बहुत खुश थे। दे वेयर द फर्स्ट पीपुल टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वे पहले लोग थे जो संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े थे। अराउंड देम ऑन एवरी साइड वेयर द ग्रेट हिमालयाज, और उन लोगों के चारों ओर महान हिमालय था। देयर वेयर द पीक्स ऑफ मकालू, चोकाऊ, कंचनजंगा, नंदा देवी, लोत्से एंड नुपुत्से, चारों ओर मकालू की चोटी, छोऊ, कंचनजंगा, नंदा देवी, लोत्से और नेप्टसे आदि की चोटियां नजर आ रहा था। इट वाज ए साइट दे हैड नेवर सीन बिफोर, यह एक ऐसा दृश्य था कि वे लोग इससे पहले कभी नहीं देखे थे। बिल्कुल वंडरफुल साइट एंड प्लीजेंट। इट वाज ए साइट दे हैड नेवर सीन बिफोर। दे स्टे देयर फॉर 15 मिनट्स, वे लोग वहाँ 15 मिनट ठहरे। टूक फोटोग्राफ्स एंड एट मिंट केक, उसका उन लोगों ने फोटोग्राफ लिया और पुदीना का केक खाया। 15 मिनट ठहरे, फोटो लिए, पुदीना का केक खाए। देन दे बिगेन देयर रिटर्न जर्नी, और उसके बाद वे लोग लौटना शुरू किए। दे क्लाइम्ड स्लोली एंड केयरफुली बैक डाउन टू देयर टेंट, वे लोग धीरे धीरे चढ़े और सावधानी पूर्वक नीचे अपने टेंट में आए। द टू मैन हैव बिकम फेमस, ये दोनों आदमी प्रसिद्ध हो चुके हैं। दे बोथ रोट बुक्स अबाउट देयर एडवेंचर, इन दोनों ने अपने साहसिक कार्यों के बारे में किताब लिखे। तेंजिंग नॉर्गे lived in Darjeeling where he trained people to climb mountains. तेंजिंग नॉर्गे दार्जिलिंग में रहता था, जहां वह लोगों को पहाड़ों पर चढ़ने का प्रशिक्षण देता था।
Edmund Hillary went back to New Zealand, but he returned back to the Himalayas many times. एडमंड हिलेरी वापस न्यूजीलैंड चले गए, लेकिन वे कई बार हिमालय की ओर लौटे थे. टुडे विथ द हेल्प ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट and under the able guidance of a skilled Sherpa guides, climbing Mountain Everest is not as difficult as it was in 1952. आज आधुनिक उपकरण की मदद से और योग्य मार्गदर्शन के जरिए शेरपा के योग मार्गदर्शन के जरिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कठिन नहीं है जितना कि 1952 में था. ईच ईयर मेनी टाइम ऑफ क्लाइंबर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ट्राई टू रीच द समिट. प्रत्येक साल मेनी टाइम्स ऑफ क्लाइंबर्स, प्रत्येक साल बहुत से चढ़ने वालों का टीम, मेनी टीम्स ऑफ क्लाइंबर्स भिन्न भिन्न देशों को शिखर पर चढ़ने की कोशिश करते हैं. थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव ट्राइड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. हजारों लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश किया है. But only a few have succeeded. लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों को सफलता मिली है. आज भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना इतना आसान नहीं है. सारे मॉडर्न इक्विपमेंट के बावजूद भी एक जो प्रॉपर रेजिस्टेंस पावर चाहिए वो लोगों में, बहुत सारे लोगों में अभाव होता है, जिसके कारण ट्राई तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन कुछ ही लोग चढ़ पाते हैं. माउंट एवरेस्ट इज वेरी ब्यूटीफुल माउंटेन पीक. माउंट एवरेस्ट एक बहुत सुंदर पहाड़ की चोटी है. बट इट इज एल्सो वेरी डेंजरस. लेकिन यह बहुत खतरनाक भी है. ये पहाड़ की चोटी सुंदर है लेकिन खतरनाक भी है. द वेदर चेंजेज क्विकली देयर. वहाँ पर मौसम जल्दी से बदलते हैं. द स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड बिटर कोल्ड टेस्ट द नर्व्स ऑफ क्लाइंबर्स. द स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड बिटर कोल्ड, तेज हवा और चिलचिलाती धूप पर्वतारोही के नब्ज की जांच करते हैं, पर्वतारोही की हिम्मत को देखते हैं. समटाइम्स क्लाइंबर गेट लॉस्ट और स्लीप ऑन द आइस एंड फॉल. कभी कभी पर्वतारोही खो जाते हैं या बर्फ पर पिघल जाते हैं और गिर जाते हैं. अब सोच लीजिए कि जो गिर जाते हैं वो सदा के लिए गिर जाते होंगे. Many climbers have lost their lives in an attempt to climb on the mountain. Many climbers have lost their lives. बहुत सारे पर्वतारोही अपना जीवन खो चुके हैं चढ़ने में पहाड़ के ऊपर. इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने में बहुत सारे पर्वतारोही अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं. In the past, Mount Everest was a very clean place. गत समय में यानी पहले माउंट एवरेस्ट एक बहुत साफ सुथरा जगह था. But with the constant rise in the number of expedition, लेकिन लगातार चढ़ाई की संख्या में वृद्धि से
द सराउंडिंग आर बिकमिंग डर्टी। यह परिवेश बिल्कुल गंदा होते जा रहा है। क्लाइंबर्स ऑफन लीव एम्प्टी कैंस। पर्वतारोही अक्सर कोई खाली कैंस छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़ देते हैं, पीस ऑफ टेंट छोड़ देते हैं एंड कंटेनर छोड़ देते हैं। ये सभी चीज़ें वहाँ पर पहुँचने के बाद छोड़ देते हैं। लेइंग ऑन द ग्राउंड, वहीं ज़मीन पर छोड़ देते हैं। मेनी माउंटेनर थ्रो लिटर ऑन द माउंटेन साइड। और बहुत सारे पर्वतारोही कूड़ा कचरा छितरा देते हैं पहाड़ की ओर। एज ए रिजल्ट द एटमॉस्फेयर इज नो लॉन्गर एज क्लीन एज इट यूज्ड टू बी अर्लियर। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप वातावरण अब उतना साफ सुथरा नहीं है जितना कि पहले हुआ करता था। ये सभी क्लाइंबर्स के कारण हुआ। सभी क्लाइंबर्स लोग गए, कुछ लोग कूड़ा कचरा इधर उधर फैला दिए, तो कुछ लोग खाली बोतल, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, तो कोई टेंट के टुकड़ा और कोई कंटेनर्स वगैरह वहाँ पर जा कर के गिरा दिए, जिसके कारण माउंट एवरेस्ट पूरी तरह से गंदा हो गया है। अब पहले वाला माउंट एवरेस्ट नहीं रहा। However, some teams of climbers are trying to clean up the mountain. फिर भी कुछ पर्वतारोहियों का दल कोशिश कर रहा है माउंट एवरेस्ट को साफ करने के लिए। इन 1995 1955 में वन टीम कलेक्टेड 560 किलोग्राम ऑफ लिटर्स। एक टीम ने 560 किलोग्राम कूड़ा कचरा जमा किया एंड कैरीड इट डाउन टू द बॉटम द माउंटेन, और इसको नीचे लाया पहाड़ के नीचे। दीज क्लाइंबर्स वांटेड टू शो अदर दैट द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन मस्ट बी केप्ट क्लीन। ये पर्वतारोही चाहते थे लोगों को दिखाना कि संसार की सबसे ऊंचा पहाड़ को अवश्य ही साफ रखना चाहिए और कूड़ा कचरा से मुक्त। और इस लेसन को मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और पुनः मैं अगले दिन शेष पाठ के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। थैंक यू।